श्रीमद्भागवत गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस। श्लोक 33। भगवान अर्जुन को आगे बता रहे हैं कि आत्मा जैसे पिछले श्लोक में बताया उस किस प्रकार से लिप्त नहीं होता। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याते आकाशं उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थित देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याते आकाशं न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थित देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। देखो कितना बढ़िया भगवान दृष्टांत दे रहे हैं। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। आकाश किसी में लिप्त होता है क्या? नहीं होता ना। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। वायु, जल, कीचड़, मल तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है ना। वायु सब में प्रवेश करती है, फिर भी वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती है। इसी प्रकार से जीव विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे पृथक बना रहता है। अतः इन भौतिक आंखों से यह देख पाना असंभव है कि जीव किस प्रकार इस शरीर के संपर्क में है और शरीर के विनष्ट हो जाने पर वह उससे कैसे अलग हो जाता है। कोई भी विज्ञानी इसे निश्चित नहीं कर सकता। इसके लिए हमें दिव्य दृष्टि चाहिए और वो दिव्य दृष्टि भगवान के द्वारा ही प्रदान की जाती है। हाँ, जो कृष्ण भावना अमृत में रह करके काम करे तो शनै शनै उसकी प्रगति होती है और वो जीव, वो व्यक्ति, वो मनुष्य इन सब चीजों को धीरे धीरे समझने लगते हैं और भगवान के धाम के अधिकारी बनते हैं। द स्काई ड्यू टू इट्स subtle nature does not mix with anything, although it is all pervading. Similarly, the soul situated in Brahma vision does not mix with the body, though situated in that body.